फ्रेंड्स, स्कूल में तो हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, लेकिन जो इसमें सबसे बेस्ट था वो था दरख्वास्त लिखना, एप्लीकेशन लिखना, इंग्लिश में हो या उर्दू में हो। ये मेरे अमली ज़िंदगी में या आपकी भी अमली ज़िंदगी में बहुत, मेरे तो अमली ज़िंदगी में बहुत काम आया है, शायद आपके हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए अमली ज़िंदगी में ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। मैं एक लेटर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, एक रिक्वेस्ट मैंने डाली थी, तो उसके मुताबिक ये 2019 की बात है। ये बात क्यों मेरे जहन में आई, क्योंकि मैं आज मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था तो 2019 की वो लेटर मेरे सामने आया जिसका मैंने पिक्चर लिया था। और वो था एक मौके पर जब मुझे एक कंपनी की तरफ भेजा गया। सुबह मैं अबू धाबी जाता था तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता था बैंक से, और भी कंपनीज थे, तो पूरा टाइम वहाँ पर 2 बजे 3 बजे तक मेरा टाइम लग जाता था। तो हुआ क्या कि मैं कंपनी में गया, वहाँ से डॉक्यूमेंट लेने थे। डॉक्यूमेंट लेने के लिए जब मैंने वहाँ पर चक्कर लगाया, अबू धाबी में या दुबई सिटी में बहुत रश होता है, पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। तो मैंने वहाँ पर राउंड लगाए ताकि मैं ऊपर जाकर बिल्डिंग में वो डॉक्यूमेंट हासिल कर सकूँ, लेकिन मुझे पार्किंग नहीं मिली। 15 मिनट मेरे ज़ाया हो गए। तो मेरे आगे और भी काम थे, तो मैंने कंपनी वाले को फ़ोन किया कि यार आप डॉक्यूमेंट नीचे लेकर आ सकते हैं ताकि मैं रिसीव करके मेरे और भी काम। तो जो है कंपनी वाला मान गया, वो बिल्डिंग से नीचे उतरा और मैं जो है गाड़ी से नीचे उतरा, और ताकि डॉक्यूमेंट रिसीव करके साइन कर सकूं। तो डॉक्यूमेंट रिसीव करते हुए 10-12 डॉक्यूमेंट्स थे। इस दौरान मवाकिफ़ जो है कि पार्किंग की जो है डिपार्टमेंट है वो आई, और उन्होंने मुझे 500 का जुर्माना लगा दिया। अब 500 का जुर्माना एक ड्राइवर के लिए बहुत ज़्यादा होता है। इवन 100 दरहम भी बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आपको जुर्माना पड़े, और वो भी चंद लम्हों के लिए। मैंने उसको कहा यार मैं साइन कर रहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और सीधा रफा दफा हो गया। तो वो मुझे बहुत दिल पे लगी वो बात कि यार मैं, अगर मेरे पास कोई दूसरा आदमी होता कंपनी का, वो उतर जाता तो वो डॉक्यूमेंट ले लेता और मुझे फ़ाइन ना पड़ता। तो ये बात मेरे दिल पे लगी। अब ज़ोहर की नमाज में पढ़ रहा था कि फ़ाइन तो 500 का था, तो मुझे जहन में आया कि यार हमने स्कूल में बहुत सी दरख्वास्तें लिखी हैं, तो ये दरख्वास्त भी लिख लेते हैं, मैं भी कंपनी मान जाए। तो मैंने A to Z किस्सा सुनाया उस लेटर का। उस लेटर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो उसमें मैंने A to Z बताया कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे बाकी और भी काम थे, तो इस वजह से मैं गाड़ी से उतरा, और ब्ला 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 सारी स्टोरी A to Z मैंने सुना दी। और ये लेटर मैंने HR ऑफिसर जो हमारी थी उसको दे दी। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन मुझे ऑफिस में बुलाया गया और HR ने वो लेटर मेरे सामने रखा। हमारा HR मैनेजर खालिद आज़म बहुत अच्छे आदमी हैं यार, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। बहुत ही अभी भी मेरे मैनेजर हैं। तो उसने मेरे सामने लेटर रखा और उसने कहा कि जाफ़र, ये ऐसा मामला, ये हमने तुम्हारा ये जो लेटर है ना इसको अप्रूव किया है, और ये प्रूव करके आओ, और अगर इस तरह कोई और मामला हो जाए तो भी आओ, फिर आओ, फिर आओ, फिर आओ, और ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये अगर आपके साथ आदमी होता तो ये फ़ाइन तुमको ना पड़ता, तो हम आपको ये पैसे वापस कर रहे हैं। तो वो जो है फ़ाइन मुझे वापस किया गया। और सिर्फ यही नहीं, बहुत से मौके पर एप्लीकेशन या दरख्वास्त लिखना मुझे अपनी ज़िंदगी में इसने बहुत फ़ायदा दिया है, बहुत, ये अमली ज़िंदगी में। तो कहने का मकसद ये था कि आप भी इस तरह अगर कोई बेनिफिट वाली चीज़ है आप भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन गलती फिर ना हो। आज से अगर कोई ड्राइवर सुन ले मेरी वीडियो कि भाई वो जाफ़र साहब ने बताया था, 41 वाले ने बताया था कि यार आप तो लिख सकते हो, गलती आपकी है तो आपका जवाज़ नहीं बनता। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है, उसमें आपको दिखता है कि यार इसमें मेरी गलती नहीं थी, तो आप उसको एप्लीकेशन लिख सकते हैं, उसको ईमेल लिख सकते हैं, उसको लेटर लिख सकते हैं कि सर ये मेरे साथ हुआ है, यहाँ पर मेरी गलती नहीं बनती। तो आप फ़ाइन से बच सकते हैं अगर कंपनी इस चीज़ को समझ ले। ओके, तो ये समझाना आपका काम है, आप उसको समझाएंगे। उस लेटर में मैंने ये भी लिखा था कि मैंने बहुत से फ़ाइन लिए हैं, कभी मैंने कंपनी की रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन इस मौके पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये मेरी गलती नहीं है। तो आपके साथ वो लेटर मैं शेयर कर देता हूँ, देख लीजिएगा। मे बी आप लोगों को भी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी ना किसी को फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत से फ़ाइन पड़ते रहते हैं UAE में। तो आइए शेयर करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 30 अप्रैल 2019 का लेटर है और मैंने लिखा था। मिस्टर खालिद अज़्ज़ाम, ये हमारे HR मैनेजर हैं और इसको मवाक़िफ़ फ़ाइन के नाम से सब्जेक्ट था मेरा। डियर सर, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट ऑन 24th of April 2019 I got a fine from Mawaqif department. This happened when I went to Trans World Awana company to receive some documents by order of Mr. Fahim. I couldn't find parking in 15 minutes. As after that, I thought I will lose my time for other work, so I called Awana company person and request him to bring the documents down because I couldn't find parking. He came down and I also went out of my car. और यहाँ पर मैं आपको फिर स्टोरी सुना दूंगा। सो थैंक यू योर सिंसियरली जाफ़र शाह। और ये जो है यहाँ पर अप्रूव्ड आपको दिख रहा है। ओके, अप्रूव्ड, ये अप्रूव हो गया था। और